अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। रूसी सदर पुतिन का इस वक्त न्यूक्लियर बटन के ऊपर हाथ है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर रूस ने एटम बम चला दिया, अगर रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमला कर दिया तो तीसरी आलमी जंग तो होगी ही होगी। पूरी दुनिया में जहां जहां एटम बम्स पड़े हुए हैं, उन ममालिक के जो कि उन्होंने दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने के रखे हुए हैं, वो सब चल जाएंगे और ये होगा कयामत का मंजर। मेरा ख्याल है शायद इसी को कयामत कहा गया है, क्योंकि रूसी सदर ने बाकायदा कल रात, मैं ये कल रात की बात कर रहा हूं और वीडियो आज बना रहा हूं, कल रात रूसी सदर ने बाकायदा तौर पर अपनी जौहरी फोर्सेस को, उस फोर्स को जिसका काम है न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करना, उनको हाई अलर्ट कर दिया है। यह ऐसा क्यों किया है उसने? क्योंकि इससे पहले लोग समझते थे कि पुतिन जो सिर्फ धमकी देते हैं वो डराने के लिए देते हैं, लेकिन अब लोगों को यकीन आ गया है कि पुतिन अगर धमकी देते हैं तो वो कर भी गुजरते हैं। हुआ यह था नाजरीन कि पुतिन ने कहा था कि हम यूक्रेन पे हमला कर सकते हैं। लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ धमकी तक रहेगा, पुतिन कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा क्योंकि पूरा यूरोप फिर रशिया के खिलाफ हो जाएगा, पूरा यूरोप रूस के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन बिलाखिर एक रात सुबह 5 बजे पुतिन ने हमला कर दिया। और जिस वक्त पुतिन ने हमला किया उस दिन उन्होंने एक मैसेज दिया था, हमने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया और आज उस मैसेज को संजीदा लेने की बारी आ चुकी है। पुतिन ने एक बात की थी हमला करते वक्त कि मैं यूक्रेन पर हमला कर रहा हूं, अगर किसी तीसरे मुल्क ने इसमें मदाखलत की, अगर बैरूनी दुनिया ने इसमें मदाखलत करने की कोशिश की तो ऐसे नताइज होंगे कि तारीख दुनिया इसको याद रखेगी। ये बहुत बड़ी धमकी थी। मैंने तब भी कहा था जब ये वीडियो मैंने बनाई थी इस पे ऊपर कि एक ही चीज है जिसको दुनिया याद रख सकती है। देखिए आज भी हम नागासाकी हिरोशिमा को याद रखते हैं, हालांकि उस वक्त आज से 70 साल पहले जो एटम बम था उसमें इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन आज भी उसकी तबाहकारियां जारी हैं। सोचिए आज का जो एटम बम है अगर वो चल गया, किसी एक मुल्क ने भी चला दिया, तो इसकी जो तबाहकारी होगी उसको तारीख हमेशा याद रखेगी। पता नहीं हम उसको याद रखने के लिए जिंदा भी बचेंगे या नहीं बचेंगे। उसका जायजा एक रिपोर्ट, यहां पे बीबीसी की एक रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, उसका जायजा इस रिपोर्ट में लिया गया। कैसे भला? मैं आपको एक चीज बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन के जो बयानात हैं हालिया दिनों के, उससे पता चलता है कि उस बंदे का जो हाथ है, उसकी जो उंगली है, वो जौहरी बटन यानी न्यूक्लियर बटन पे मौजूद है। कैसे आपको बताता हूं, मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे। मैं बड़ी कोशिश करता हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, मैं मेरी टीम के खोज के चीजें, रिसर्च करके चीजें आप तक पहुंचाई जाए। उस मेहनत का सिला ये मिलता है हमें कि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, रूस के सदर ने एक तो ये बयान दिया कि जनाब अगर तो किसी तीसरी दुनिया ने मदाखलत की तो हम भरपूर जवाब देंगे। मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन की बात की है पुतिन ने, इस वजह से की है क्योंकि नेटो फोर्सेस ने, नेटो ममालिक ने पुतिन को इश्तियाल दिलाया है। यूक्रेन फिर भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज पे आ जाता। ये जो नेटो ममालिक है ना, नेटो ममालिक क्या होते हैं? 28 मुल्कों का, 28 यूरोपियन ममालिक बशमूल अमरीका, इनका एक इत्तेहाद बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि अगर हम में से किसी एक मुल्क पर भी कोई जारहियत करता है, कोई हमला करता है, तो हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। पूरी नेटो ने यूक्रेन को यह कह के कि जनाब तुम्हें भी हम नेटो में शामिल कर लेंगे, तुम रूस के सामने भिड़ जाओ, तुम रूस को आंखें दिखा दो। जब यूक्रेन ने रूस को आंखें दिखा दी, रूस से हमला कर दिया, तो ये नेटो ममालिक पीछे हट गए। फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? फिलहाल ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अलबत्ता जर्मनी ने यह ऐलान किया है, जर्मनी नेटो ममालिक में का हिस्सा है, जर्मनी ने यह ऐलान किया है कि वो 1500 या 2000 स्टिंगर मिसाइल जिससे जहाज गिराया जा सकता है वो यूक्रेन को देगा तोहफे के तौर पे। ठीक है जी। अच्छा, अब पुतिन ने कहा कि जनाब हम जौहरी ताकत का सवाल कर सकते हैं और पुतिन ने अपने उनको हाई अलर्ट कर दिया। उसकी एक वजह बताते हैं। सन 2018 की एक दस्तावेजी फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री है सन 2018 की। उसमें रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस पर कब्जा करने का फैसला करे तो हमारे पास जवाब देने का कानूनी हक है। ऐसा करना इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। लेकिन मैं रूस का शहरी और रियासत का सरबराह हूं, हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों होगी जिसमें रूस नहीं होगा। और समझिए इस बात को, यह जुमला बड़ा मशहूर हुआ था पुतिन का कि ऐसी दुनिया का क्या करना कि जिसमें रूस ना हो।
उसके कहने का मकसद यह था कि भैया अगर हम पे हमला, अगर रूस पे हमला हुआ तो हमारे पास इतनी जौहरी हथियार है कि हम पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। वो ये चाहता है कि अगर हम तो राख का ढेर बन ही जाए, बनेंगे तो सही, लेकिन हम पूरी दुनिया को उड़ा देंगे। ये रूस ने बाकायदा धमकी दी थी। अब वो ये नहीं देखेगा कि उस पर हमला जिसने किया उसी को जवाब दूं या उसी पे हमला करूं, वो पूरी दुनिया को उड़ा देगा। नाजरीन, अमेरिका के पास 13,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और रूस के पास दुनिया में दूसरे नंबर पे 9 से 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, यानी जौहरी हथियार 9 से 10,000 उसके पास है। पूरी दुनिया तबाह करने के लिए ना, पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करने का, मतलब ये जो आपका प्लेनेट है, ये जो गोला है आपका, जमीन का गोला जो है, ये फुस हो जाए, बिल्कुल हवा में तहलील हो जाए, उसके लिए सिर्फ 5 से 600 एटम बम चाहिए, दैट्स ऑल। और खाली रूस के पास 9,000 से 10,000 एटम बम मौजूद है। वो तो कहता है मैं सारे चला दूंगा भाई। वो आपने उसका बयान नहीं सुना कि हमें ऐसी दुनिया की क्या जरूरत होगी जिसमें रूस नहीं होगा, यानी रूस पे अगर हमला हुआ तो भैया फिर सब खत्म है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी हमला नहीं किया रूस पे, हालांकि बड़ी हलाशरी दी थी उसने यूक्रेन को कि आओ मैं तुम्हारे साथ देता हूं, मगर साथ नहीं दिया। नेटो फौजी चुप करके बैठी हुई है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बटन है। एक बयान दिया था इमरान खान साहब ने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमने किस इंसान को अपना वजीर आजम बना दिया है। उन्होंने ये बयान दिया, आई थिंक रूस से वापसी पे दिया था बयान उन्होंने कहा था अगर इंडिया अपने एटम बॉम्ब को स्क्रैप कर दे, अगर इंडिया अपना एटम बॉम्ब एटमी प्रोग्राम खत्म कर दे तो पाकिस्तान भी अपने एटम बॉम्ब जाया कर देगा। किस दुनिया में रहते हो भाई, ये किस आदमी को बना के ले आए हम अपना प्राइम मिनिस्टर। यानी आप ये देख लें कि अगर आज यूक्रेन इतना सा मुल्क है, उसके मुकाबले में ये बड़ा है रूस, लेकिन अगर यूक्रेन के पास अगर एटम बॉम्ब होता ना तो रूस कभी भी, ये रूस 10,000 दफा सोचता ही हरकत करने से पहले, चे जाए कि वो न्यूक्लियर बम की धमकी देता, वो अपना एक फौजी ना भेज पाता यूक्रेन के अंदर अगर यूक्रेन के पास एटम बम होता। और आपके ये इमरान खान साहब ये अपना एटम बम त्यागने लगे हैं, ये दान करने लगे हैं अपने एटमी प्रोग्राम। ये जो नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट कहते थे, खुद कैसी बातें कर रहे हैं। वहां पे जाते हैं, कश्मीर आजाद कश्मीर इलेक्शन में जाते हैं, कश्मीर को डिस्प्यूट, अपने कश्मीर को जो हमने लिया हुआ है डिस्प्यूटेड टेरिटरी दे देते हैं। कहते हैं जनाब कि अगर इंडिया उस कश्मीर में रेफरेंडम करवा दे, हम अपने कश्मीर में रेफरेंडम करवा देंगे। आप दिमाग का आप चेक करो, जरा लेवल चेक करो इन साहब का। और आप कह रहे हैं हम अपना एटम बम दे देंगे। अरे क्यों दे देंगे भाई? पता है कितनी जानें गई हैं इस एटम बम के पीछे। इस एटम बम को, हथियार को, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के पीछे कितने लोगों ने कुर्बानियां जाने दी हैं अपनी। तो ये तो हाल है हमारा। यूक्रेन सोच ले, अगर पूरा यूरोप जो है वो क्यों डर के बैठा हुआ है? एटम बॉम्ब है उसके पास, उसने धमकी दी है, पेशाब निकल गया सबका। यूक्रेन के पास आज एटम बॉम्ब होता, मुझे बताइए क्या रूस की जुर्रत थी कि वो यूक्रेन पे हमला कर सकता? आज पाकिस्तान पे किसी की मई की लाल की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की तरह मैली आंख करके देखे। आपके पास एटम बॉम्ब है, आप चाहे जितने मर्जी मिसाइल बना ले, जितने मर्जी टैंक इकट्ठे कर लें, आप आज अपना एटम बॉम्ब जाया कर दें या दान कर दें, आप देखना 50,000 फौजें चढ़ दौड़ेंगी आपके ऊपर। ये इंडिया आपको कच्चा खा जाएगा। और ये अपना एटम बॉम्ब देना चाहते हैं इमरान खान साहब, माशाल्लाह।